नमस्कार। आ गई मैं ऑनलाइन। आप भी आ जाओ आप जल्दी से। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी मैं अभी करवा रही हूँ, तो अभी मैं हो सकता है एक एक बार ही करवाऊँ। करीब करीब 18-20 एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। फुल बॉडी का है। आपका एक एक अंग पूरी तरह से सुंदर बनाने के लिए सेट हो जाएगा पूरा। आपके साइड की चर्बी है, आपके पेट की टमी है, आपके हाथों की लूजनेस है, आपके जो थाई है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट वहाँ का, हिप्स हैं, और पूरा एक एक अंग के लिए हम करवा रहे हैं आपको एक्सरसाइज। तो मैं तो शायद हो सकता है एक बार ही करवा पाऊँ क्योंकि टाइम का थोड़ा सा रहता है। लेकिन ये बात और भी है कि अगर आपको, मैं इतना जानती हूँ कि 75% लोग तो मेरी एक्सरसाइज कर ही लेते हैं और 25% लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा हैवी लगता होगा, पर धीरे धीरे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 101% आपका जो भी फैट है वो लूज होगा, पूरी तरह से आपकी स्लिम बॉडी बनेगी और पावर होगा, पावरफुल पूरा। जैसे स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी, तो स्टैमिना भी आ जाएगा। ये मेरा दावे पड़े, मतलब सुबह वॉक कर, शाम को भी कम से कम 1 घंटा, सुबह 1 घंटा तो जरूरी है वॉक करना। तो और फिर उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज, तो अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज जरूरी है। और थोड़ा सा आपको प्राणायाम वगैरह भी जरूरी है सपोर्टिंग के लिए। देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो रेड जो ब्लड जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्टैमिना देते हैं, मेंटेन करते हैं, और हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे लड़ने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी जो है, वाइट जो ब्लड सेल्स हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो आप आइए और हमारे साथ कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे हम थोड़ा सा वार्म अप, तो आ जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3। जो लोग जंप नहीं कर सकते वो इस तरह से सिंपल जंपिंग जैक करेंगे, बाकी के लोग थोड़ा सा रस्सी कूदेंगे। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग एक पैर से भी आप कर सकते हो, फिर दूसरे पैर से करना शुरू कर देना, और अगर पूरी अच्छे से कर सकते हो तो कीजिए। थोड़ा सा मार्च करेंगे। आप सिंपल मूवमेंट के साथ भी कर सकते हो और जंप के साथ भी कर सकते हो। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा बैक, आपको बैक को मूवमेंट दिलाना है, और इसी को आप जंप के साथ भी कर सकते हो। थोड़ा सा साइड में। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे लगातार। थोड़ा सा बॉडी को खोलना है हमको। एंड थोड़ा सा स्ट्रेच कराएंगे ऊपर। थोड़ा सा आगे खींचेंगे अपनी बॉडी को, थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, थोड़ा सा कमर को गोल गोल घुमाएंगे, रिवर्स,
देखिए 1 2, स्क्वाट करना आपको ना, ऊपर लेकर के दोनों हाथों को अच्छे से और नीचे ले जाके जमीन को टच करना। ये देखिए पूरा पोजीशन ऐसा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। थोड़ा सा आपको नी के नीचे कुछ लगा सकते हो आप। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अब जाएंगे हम साइड में। साइड में इस तरह से हमें पैर को लेना है और इस तरह से हम हाथ को भी रख सकते हैं। ओके, हाथ को स्ट्रेट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड साइड चेंज कर लेंगे हम। साइड चेंज करने के लिए आ जाएं। ये कोहनी, ये एक वाला पैर बैंड है आपका, ये बॉडी को उठा लेंगे आप। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स अप और सांस गहरी भरो, छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स कर सकते हैं 2-3 सांसों का। अभी जो आपको करवाया था वही आपको बैलेंस के साथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. अपने आप को पूरी तरह से बूस्ट करना है. आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बस यही बार बार सोचते रहो अपने मन में और आप बहुत अच्छा करते रहोगे. नेक्स्ट देखिए, इस तरह से पोजीशन में आना है आपको पूरी तरह से. पहले आप ये वाली पोजीशन में आ जाओगे. इस तरह से बताती हूँ. इस वाली पोजीशन में आ गए, लेकिन घुटना अप रखना है. घुटना ऊपर है आपका और बॉडी को थोड़ा सा अब ले जाओ. ओके, 1. अब घुटना जमीन पे नहीं रखना. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. 2-3 श्वासों का विश्राम. रिलैक्स. ये गए आप. जाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स. 2-3 श्वासों विश्राम करेंगे. देखिए क्या करना है. 1, आपको एड़ी उठा लेनी है. ओके, और नीचे जाएंगे आप. दोनों पैरों में गैप है, दोनों घुटने साइड में जाएंगे और ऊपर जाके एड़ी उठा लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. साइड से देखना आप, है ना. 5, 6, 7. एड़ी उठानी है. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड विश्राम. पूरी तरह से अपने आप को संभालना है. अब देखना क्या करना है आपको. ये दोनों हाथ इस तरह से रखे. ओके, इस तरह से रखने के बाद एक हाथ पीछे आएगा और आपको साइड में पुशअप्स लगाना. अगेन वापस दोनों हाथ जाएंगे सामने, फिर दूसरा वाला हाथ पीछे आएगा और इस साइड आपको पुशअप्स लगाना है. तो
स्टार्ट करते हैं। आपकी नी जमीन की सपोर्ट में ही रहेगा। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते रहिए। देखिए अब आपको क्या करना है। 1, आपको इस पैर को पहले करना है, फिर दूसरे पैर को हम बाद में करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4। सांस आप जहां आपको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, वहां पे आपको सांस छोड़नी है। अब प्रेशर आपको कहां पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे पड़ रहा है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड लेग चेंज कर लेंगे। अब हम पहले 2-3 श्वास को विश्राम कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप विश्राम कीजिए, 2-3 श्वास का विश्राम करें। अब देखिए क्या करेंगे। अब हम आ गए, इस प्लैंक पोजीशन में आ गए। ओके, कोहनी का भी सहारा ले लिया हमने। अब आपका पैर साइड में जाएगा और अपोजिट साइड का हाथ खुलेगा, साइड में जाएगा। ओके, अब इस साइड का देखिए ये, और इसी को ही आपको दोहराना है। अल्टरनेट चलेगा। प्लैंक पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट बना लीजिए। तो सामने की तरफ दिखाते हैं, सामने तरफ करना। ये प्लैंक पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों को शांत कीजिए।
जब आप रेस्ट करते हो तब आपका शरीर से पूरी तरह से स्वेटिंग तीव्र गति से होती है। अब आ जाएंगे हम, क्या करना है हमको, हाथ की उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहेंगी और आपको देखो 1 2 3 4 5 6। ओके स्टार्ट। तो ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, 2-3 श्वासों का विश्राम। आपको अगर लगता है तो पानी पी सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको वॉक करनी है। वॉक कैसे करेंगे आप, ये है आपका, ओके। अब आप घुटना उठा लेंगे, लेकिन पोजीशन यही रहेगी, घुटना ऊपर है, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से देखिए, सामने से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पोजीशन है आपकी। अब घुटना थोड़ा सा अप हो गया है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। स्टार्ट करें, समझ में आ गया होगा आपके। तो आ जाए, इस पोजीशन में आएंगे हम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम करेंगे हम। गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते रहिए। अपने आप को मेंटेन करना है आपको। आपके पेट की चर्बी कितनी भी ढीठ हो, सालों से नहीं जा रही है, चली जाएगी। कमर का टायर जो नहीं जा रहा है, बड़े परेशान हैं हम, वो भी चले जाएंगे। लेकिन शिद्दत के साथ करना है, भरोसे के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। 101% आपका फैट चला जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है, इस तरह से आप आएंगे, इस तरह से हमने उंगलियां अपने बॉडी की तरफ कर ली और बॉडी को ऊपर लेकर जाना है, ओके। इस तरह से उठाना है, बॉडी को नीचे रखना है, ऊपर रखना है, खींचना है अधिक से अधिक, ओके। स्टार्ट। 1 2 3 4 5
15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए, विश्राम कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट क्या है हम आपको बता दें। देखिए इस तरह से आपको बैठना है। ओके 1 2 3 4 5 6 ये करना है। तो आपके पूरी तरह से पैर का मूवमेंट क्या हो रहा है, एकदम साइकिल के जैसे चल रहा है ना। और आपको ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने के लिए पूरी तरह से आपको इस तरफ भी रखना है हाथ और इस तरफ भी हाथ रखना है, जमीन को टच कराना है। लेकिन कोशिश यही रहे कि आपके पैर ऊपर रहे। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप हर बार पैर को एक बार टच करा लेना, इस तरह से आप टच करा लेना। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम, यही सामने से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे, वेरी गुड। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। एंड अब आप फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे। देखिए ये लिया हमने और एक बार इस साइड गए और एक बार इस साइड गए। आपकी बॉडी की क्षमता है आप कितना आप नीचे ले जा सकते हो। आप बहुत अच्छे नीचे ले जा सकते हो तो पूरा अच्छे से नीचे ले जाओ, खड़े हो जाओ एक बार, फिर दूसरी साइड नीचे ले जाओ। ये आपकी बॉडी कितना आपको अलाउ करती है ले जाना, मूवमेंट कराना, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन 1 2 3 ओके। और अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम करेंगे। गहरी गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए। अब देखिए क्या करना है आपको। यहीं पे बता देते हैं हम आपको, ऐसे बता दिया। ये लिया आपने और पूरी तरह से बॉडी को इस तरह से डाल लेना है। वापस लिया, फिर उसके बाद ऐसे करना है। अब देखा आपने, अभी हम सामने से बताते हैं आपको। ये गया 1 ओके, ये देखिए, फिर वापस आए 2 3 4। तो ये करना है, बैलेंस के साथ करना है, गिर ना जाना। ध्यान रखना इस बात का कि आप पहले सीखो फिर उसके बाद करना आगे, है ना। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स. 2-3 श्वास में विश्राम करेंगे. सुपर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. जो ना हो थोड़ा कम कर लेना. परफेक्ट ना हो रहा हो कोई बात नहीं, कुछ तो कर रहे ना आप. सारी मसल्स आपकी एक्टिव हो जाएंगी, कुछ तो करो. रेड ब्लड सेल्स आपका बहुत ज्यादा पूरी तरह से प्योर हो रहा है, और ये प्योर होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होगी. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और हमारे शरीर में जो लड़ने की शक्तियां हैं WBC वो इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा. तो आपको क्या करना है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी इंक्रीज होगा इन सब एक्सरसाइज के द्वारा. तो अभी हम करेंगे अब नेक्स्ट हमारा जो है मूवमेंट. गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे. देखिए बीच में आपको रेस्ट कराते हैं हम. आपको पीठ को नीचे खींचना है और पीठ को ऊपर खींचना है. तो इसी में ही हम आपको साथ में एक वर्कआउट और डाल देते हैं. क्या डालेंगे देखिए, 1 2 3. आप जो ऐसे कर सकते हैं ऐसे करो, और जो आप घुटना उठा सकते हो तो आप घुटना भी उठा लो. ये घुटना उठा लो तो प्लैंक पे आ जाओगे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एंड एक बार तो विश्राम कर लीजिए. आप एक बार विश्राम कीजिए शशांक आसन में. गहरी सांस लेते हो छोड़ते रहिए तो आप ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएंगे. एकदम समान स्थिति आ जाएगी बॉडी की. ओके, स्टार्ट करेंगे अब हम. बहुत ज्यादा भी अगर आप ठंडे हो गए तो फिर वर्कआउट आप नहीं कर पाएंगे, आलस आ जाएगा. ओके, तो जो लोग घुटना टिका के कर रहे हैं उनको देखिए, ऊपर हम पैर उठाया, थोड़ा पुश किया और आगे लेकर आए. आगे भी सांस छोड़नी है आपको गहरे से. दोनों अवस्था में आपको सांस गहरी छोड़नी है ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जितना भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव होगा. ओके, स्टार्ट करेंगे अब हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार. जिनसे आपको पैरों का मूवमेंट नहीं होता तो सिर्फ मूवमेंट आप पीठ का करेंगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एंड रिलैक्स. गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए. अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो आप पूरी तरह से परफेक्ट है, एकदम पूरी तरह से हेल्दी हैं.
परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा आपको। लेकिन अगर मान लो कोई लोग तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, वो भी परफेक्ट है। किसी भी तरह के अपने आप को गिराना नहीं है। रिलैक्स। नेक्स्ट मूवमेंट हम करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, सर जमीन पर रहेगा और आपका एक पैर जमीन पर रहेगा, एक पैर आपका अप हो जाएगा। ओके, और आपको क्या करना है, इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बटक्स को ऊपर उठानी है। ओके, अभी हम सामने से आपको दिखाते हैं। देखिएगा, आप एक पैर आपका इसी तरह से रहेगा, एक पैर आपका इस तरह से है, और ये उठा लिया, आपकी गर्दन नीचे रहेगी। ओके, तो आपको उठाना है ऊपर। रेज योर बटक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको करना है। तो अभी फिर से हम एक बार दोहराएंगे इसी को। बहुत पीठ को आराम देने वाली है ये मूवमेंट। तो अभी फिर से हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते रहिए। पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए बीच में। पानी खड़े होकर नहीं पीना है, पानी बैठ कर ही पीना है आपको। एक साथ ज्यादा पानी भी नहीं पीना, और है ना। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे, हम लेट जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। 1 2 3। आपने देखा, आपको सांस भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते नीचे आना है। ओके, स्टार्ट करेंगे अब हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। 2-3 श्वासों का विश्राम कीजिए। देखिए, आप तो रुक सकते हैं क्योंकि लाइव मैं हूँ, लाइव आप नहीं हो। मैं सामने, मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं तो कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपसे अब नहीं हो रहा तो आप रुक जाइए। बस आपसे नहीं हो रहा, ये अगर आपके मैसेज आ गया है ब्रेन में, तो आपको इसका मतलब रुकना है। तो रुक जाइए, मत करते रहिए लगातार मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है, साइड में, आपको साइड में जाना है। ये आपको पूरी तरह से उठा लेना है, ये, और ये देखिए 1, और पूरी तरह से आपको पीछे ट्विस्ट होता हुआ जमीन पर रखना है हथेली को। फिर वापस लेकर जाएंगे, फिर जमीन पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। अब हम साइड चेंज करने के लिए देखिए, ये लिया हमने,
मूवमेंट देंगे। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए आप लोग। 2-3 श्वासों का विश्राम कीजिए। गहरी सांस, रिलैक्स। अब बॉडी पूरी तरह से संतुलन में आ गई है। अब हम चलेंगे टेस्ट। ये देखिए, पूरी तरह से आपको अपने आप को दबाना है, जितना आप दबा सकते हो। दबाएंगे अच्छे से, और दबाइए और दबाइए और दबाइए, और अपने पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। अब आपके पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, जितना आपसे हो सके उतना आप लेकर जाओ। अपनी आगे वाली बॉडी को और नीचे दबाने की कोशिश करो, लेकिन कोहनी आपकी सीधी रहेगी। एंड वापस रख देंगे हम। फिर दूसरे पैर को लेकर जाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे, थोड़ा सा और दबाएंगे, फिर रख देंगे। ओके, इसी को हम मूवमेंट दिला देते हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। अपने आप को मेंटेन कीजिए। कूल डाउन। पूरी तरह से अपने आप को अब खींचातानी करनी है। खींचातानी करने से आपके जो भी मूवमेंट के दौरान कोई भी दर्द हुआ है और पूरा दिन थकान अगर महसूस नहीं करनी है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है बॉडी को। अपनी पीठ को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए इस समय। अपने एक पैर को उठाइए, उसको स्ट्रेच कराइए। रोक लीजिए अपने आप को, एंड दूसरे पैर को उठाइए, उसको स्ट्रेच कराइए। एंड अब हम जाएंगे साइड में, जितना हम जा सकते हैं। अपने आप को, कमर को पूरी तरह से ले जाएंगे एक साइड, गर्दन दूसरी साइड, खींचेंगे अपने आप को अच्छे से, रोक लेंगे एंड चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड लेकर जाएंगे, गर्दन अपोजिट साइड, खींचिए अपने आप को, एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। शेतु बंदासन के लिए आ जाइए। और अब आपसे बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा ये वाला। आप अपने हाथों का स्टैंड बनाइए, अपने दोनों घुटनों को सीधा कर लीजिए, एंड धीरे से रिलैक्स करेंगे हम एक बार, और बैठ जाएंगे। कपालभाति क्रिया आपको प्रतिदिन इन दिनों 500 कपालभाति क्रिया करनी है। पूरे दिन भर में किस समय आप करते हो, पूरा आपको करना है। आप सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात करो, जब करो, लेकिन खाना खाने के 3-4 घंटा बाद करना है आपको कपालभाति क्रिया। पेट आपका खाली होना चाहिए। आपको कपालभाति आपको 500 प्रतिदिन करना है। यह आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आपको कैसे करना है, वो आप जानो।
उसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम 50-50 के आपको 5 सेट करने हैं। ध्यान रखिएगा कि 5 सेट आपको कितने कैसे कैसे करने हैं, फुटकर में करने हैं, टुकड़े के टुकड़े में, या एक साथ करने हैं, वो आप जानो। सुबह उठते जो चाय पानी पीने के बाद आप करना चाहो तो तब कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको करनी है उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आपको कम से कम 1-1 मिनट के 3 बार करने हैं, और ये आपको करना ही है, प्राणायाम आपको करना ही है। और उसके बाद आप ये ओम के उच्चारण को आप 11 बार करना है प्रतिदिन। आपको सुबह शाम दोपहर रात सोने से पहले जब भी करना हो वो आप जानो आपको करना है। 11 बार तो मैंने एक बार कहा है, लेकिन 11-11 के अगर आप 3 सेट करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप बहुत दूर, रोगों से बहुत दूर रहेंगे। आपका ये समझ लो कि छू ही नहीं पाएगा, कोई भी रोग नहीं छू पाएगा। और अगर इनकेस आ गया है तो बैलेंस में रहेगा। तो इस तरह से अभी फिलहाल तो आप कपालभाति क्रिया शुरू कर दिए होंगे आराम से, और भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इस समय और हमेशा। जब भी जो भी योग में है तो वो प्राणायाम तो करते करते, मैं भी करती हूँ, आपके सामने नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे भी करना होता है तो मैं भी कर लेती हूँ। क्योंकि 1 घंटे में मैं प्राणायाम भी डाल दूँ, मतलब खिचड़ी पका दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो आपको सिखा तो रखा है सारी चीजें, इतने सारे वीडियो हैं मेरे, उनमें से कोई भी प्राणायाम वाले आप देख सकते हैं। तो आप प्राणायाम करना है आपको। अनुलोम विलोम के 5 सेट करने हैं, 9-9 आवृत्ति का 5 सेट। और ये 5 सेट आपका आसानी से नहीं होगा, क्योंकि 7 मिनट लगता है 9 आवृत्ति करने में। तो आप सोचिए 5 सेट कितना मिनट लगेगा। आप सुबह भी करिए, दोपहर भी कीजिए, शाम को कीजिए, रात के सोते से पहले कीजिए, तो आपके हो जाएंगे 5 सेट। ओके, 7-7 मिनट मैंने बहुत अच्छे से देख रखा। कुंभक लगा लगा कर भी अगर आप करते हो तो भी आपका 7-8 मिनट में 9 आवृत्ति होती हैं। अभी आपने भस्त्रिका जो कपालभाति क्रिया थी वो थी ये। अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम 50-50 के 5 सेट करने हैं आपको। फिर उज्जयी प्राणायाम, ये 1-1 मिनट के आपको कम से कम 3 सेट करना है। और भ्रामरी प्राणायाम, ये भी आपको कम से कम 3 बार तो करना ही करना है। और टाइम होगा आपके पास 1-1 मिनट का। अगर आप रोकने की क्षमता नहीं है तो भले ही आप उसको 3 मिनट में आप कितनी बार करना चाहो वो आपके ऊपर है। उसके बाद हम आ जाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। तो अनुलोम विलोम महाप्राण ध्वनि भी आप कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि में आपको क्या करना होता है, कमर बिल्कुल सीधी रहनी है, मारना है आपको, उंगलियों के पोरों से आपको मारना है, हर जगह मारेंगे आप। देखिए पहले मैं 3 बार करके दिखाती हूँ आपको महाप्राण ध्वनि। इससे मैंने क्या किया, जीभ को अपने तालू पे लगा ली थी, दोनों तरफ के जो दांत हैं वो आपस में मिला लिए थे मैंने। अब पूरी तरह से अंतर्मुख हो गई मैं, और अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव होता हुआ अनुभव कर पा रही हूँ। वाइब्रेशन हो रहा है, मेरी उंगलियों में जितनी पावर आई है पूरी पावर के द्वारा उसको हीलिंग दे रही हूँ। तो ताकि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कई सारी मानसिक, उनसे हम निजात पा जाते हैं। तो ये महाप्राण ध्वनि जो कि आपको अगर किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, बहुत जल्दी नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं पर दर्द हुआ नहीं तो सोचते हैं कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये सब मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपको महाप्राण ध्वनि के द्वारा बहुत शांति का अनुभव होगा आपको। तो इस तरह से आप प्राणायाम की शरण में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक शांति का अनुभव हो गया है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कोई भी चीज चली गई तो कोई बात नहीं, कोई चीज आ गई तो कोई बात नहीं, हर चीज के लिए बैलेंस हो जाएगा आपको। तो अभी हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, भरने के बाद दोनों नासिका बंद कर लीजिए आप, कुंभक लगा लीजिए, आंतरिक कुंभक, अंदर ही अंदर श्वास रुकी हुई है अभी,
थोड़ा सा ज्यादा बंद भी लगा लीजिए। वापस खोलिए, अपोजिट नासिका से यानी दाएं नासिका से बाहर निकाल दीजिए। निकालने के बाद भी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, दोनों नासिका बंद कर लीजिए। पुनः उसी नासिका से वापस सांस भरिए जिससे निकाली थी। भरने के बाद फिर वापस आप कुंभक लगाने के लिए बंद कर लीजिए नासिका। फिर आप अपोजिट नासिका खोलिए, उससे आप बाहर निकाल दीजिए। फिर भरिए अंदर, कुंभक लगाइए, बाहर निकाल दीजिए अपोजिट से। फिर भरिए अंदर, रोक लीजिए, अपोजिट से बाहर निकालिए। फिर भरिए अंदर, अंदर ही रोक लीजिए, दोनों नासिका बंद कर लीजिए, अपोजिट से निकाल दीजिए बाहर। बाहर निकालने के बाद भी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, फिर पुनः भरिए। इस तरह से आपको पूरी तरह से अनुलोम विलोम कुंभक के साथ करेंगे तो आपके अंदर एक तरह से एक ऐसा लगता है जैसे फाइटर घुस गया हो। अंदर पूरी तरह से उथल पुथल मचा देता है जो ब्लड है, और जो कि हमारे जो नलियां हैं पूरी तरह से खोल देता है। तो खोलने के बाद जो जो नलियां हैं खुल जाती हैं, उसके बाद हमारी जो रुकावटें आती है नलियों में वो नहीं आती है, सारी की सारी क्लियर हो जाती है। एकदम अच्छे से उनका संचार जो हो रहा है ब्लड का, अच्छे से संचार होता है। तो ये हमारे प्राणायाम के दौरान ही होता है। हमारी शारीरिक क्रियाएं जो हैं और मानसिक क्रियाएं पूरी तरह से मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से हमें पूरी तरह से स्ट्रांग होना है, और तभी हम अपने आप को पूरी तरह से रोगों से मुक्त करा पाएंगे, और विल पावर जो हमारी है अंदर की वो और ज्यादा बूस्ट होगी। तो इसी तरह से हम रोज मिलते रहेंगे, इसी तरह से हम रोज आपके सामने आते रहेंगे, आपको इसी तरह से बूस्ट देते रहेंगे। बूस्टिंग जो है आपको एनर्जी ड्रिंक, तो वो हम आपको डेली देंगे, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम चलेंगे 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे, अपने शरीर में आए हुए परिवर्तन को अनुभव कीजिए, चिंतन कीजिए। छोटी छोटी मांसपेशियां, छोटे छोटे लिगामेंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स, उसके अंदर बहता हुआ रक्त पूरी तरह से एक एक अंग को देखेंगे हम।
पल्स को हम सुनेंगे, आंखें बंद, अनुभव करते चले जाएंगे। अपने आंख, नाक, कान, गला, हाथ, पीठ, पेट, कमर, एक एक अंग को हम देख पा रहे हैं। परमात्मा की दी हुई यह शक्ति, जो देह हमें मिला है, यह शरीर जो हमारे साथ है, उसको पूरी तरह से हमने प्रयास किया मेंटेन करने के लिए। हर पल हम प्रयास करते रहेंगे। एक संकल्प दोहराइए, मैं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व निरोगी होता जा रहा हूँ, होते जा रही हूँ। मेरे शरीर में असंख्य कोशिकाएं, असंख्य मसल्स, असंख्य लिगामेंट, असंख्य कार्य प्रणाली पूरी तरह से संतुलन में चल रही है। मेरे विचारों को विश्राम देता हुआ मैं अपने आप को कौतूहल से एक शांति की तरफ ले जा रहा हूं। नमस्कार। शांति प्रार्थना के लिए अस्तो मा सदिगमया तामसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमया। अपनी हथेली को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। कोशिश पूरी रहती है मैं हर तरह से हर किसी को संतुष्ट कर सकूँ, हर तरह से जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है उन सब के हिसाब से मैं करवा सकूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है या किसी भी तरह का कोई भी आपको शंका है, तो आप प्लीज़ आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोशिश पूरी करूँगी कि आपके हिसाब से थोड़ा सा मोड़ तोड़ करके आपको समझा सकूँ, बता सकूँ। तो लेकिन फिर भी आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने शरीर की हानि ना कर लेना, ज़बरदस्ती मत करना। अगर आपकी बॉडी में जितना स्ट्रेंथ है और नहीं है तो उस हिसाब से अपने आप को पहले जज करो कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके बाद ही आप करना। और बाकी शाम को फिर मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ और एक प्रॉप के साथ जो कि आपको बहुत अच्छे से टोनिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो ओके, बाय बाय।